सीमा तथा दक्षिण पक्ष की सीमा क्या होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर कोई अचर पद, हम शुरू में पढ़ाए थे, कोई चर पद जो है किसी संख्या की ओर आगे बढ़ रहा है तो ये दो तरीके से आगे बढ़ सकता है। किसी संख्या की ओर आने का काम दो तरीके से कर सकता है। कैसे? मान लो कि एक संख्या रेखा हम बनाते हैं, थोड़ा सा देखना यहाँ पर, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर x एक की ओर अग्रसर हो रहा है तो दो तरीके से अग्रसर हो सकता है। ठीक है, एक तो 0 से 1 की ओर जा सकता है, ठीक है, और एक 2 से 1 की ओर आ सकता है। देख रहे हैं आप लोग? तो x जो है दो तरीके से 1 की ओर जा सकता है। तो बाईं ओर से जो जिस संख्या की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं, बाईं ओर से अगर जा रहा है तो बाईं ओर से जो हम सीमा निकालते हैं इसको यही बोलते हैं वाम पक्ष की सीमा। इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 से कम मान लेते हुए जाकर के इसकी सीमा निकालते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, y बराबर एक सवाल यह था पहले वीडियो में, x+1, और क्या कह रहा है कि जो x जो है 1 की ओर अग्रसर हो रहा था, तो हमने दिखाया था कि y का मान कहां तक जाएगा। तो हमने क्या किया था, शून्य से बड़े और 1 से छोटे मान लेकर के हमने इसमें इसको इंक्लूड किया था। जैसे हमने लिखा था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे करके देखा था कि इसमें रखने पर इसका मान कहां तक जाता है। तो आपको y का मान बहुत सारे आए थे, 1.1, 1.2, ऐसे करके 1.9, और तब जाकर के 2 आया। ठीक है, और तो ये जो हम सीमा निकाले, यहां x के छोटे मान रख करके 1 से कम मान रख करके हमने जो सीमा निकाली, तो यही जो सीमा थी, जो जिस तरीके से हमने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे करके 0.9 तक रख करके जो मान रख करके हमें अंत में पता चला कि ये y का मान अधिकतम 2 तक जाएगा, तो हम बाईं ओर से हम निकाल रहे हैं। मतलब कि 0 से थोड़े से बड़े और 1 से छोटे मान लेकर के इसमें निकाल रहे हैं। तो ये जो हम तरीका किए, जो हमने 1, 0.1, 0.2, 0.3 रख करके जो सीमा निकाला, तो बाईं ओर से निकालते जा रहे हैं। तो ये जो हमने सीमा निकाली, ये बाईं ओर से सीमा निकाली हमने, तो इसी को बोलते हैं वाम पक्ष की सीमा। तो बाईं ओर से सीमा निकालने के लिए अगर किसी संख्या की ओर कोई x अग्रसर हो रहा है, तो 1 से छोटे मान लेकर के धीरे 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 हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे और जो सीमा आएगी हम उसको निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे वाम पक्ष की सीमा। इधर से अगर सीमा निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम 1.9, इसे 2 से छोटे मान लेंगे, फिर 1.8 रखेंगे, फिर 1.7 रखेंगे, फिर इसी तरह करते 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 क्या रखेंगे, 1.2 रखेंगे, 1.1 रखेंगे, और उसके बाद हम रखेंगे 1। ठीक है, तो देखिए इसमें रखते हैं हमने x का ये मान रखते हैं। दाईं पक्ष से अगर सीमा निकालनी है तो 1.9 रखेंगे, 1.8, 1.7, 1.6 है, 5 है, इसी तरह 5, 4, 1.3, 1.2, 1 और 1.1, उसके बाद 1 रखेंगे। तो इसमें देखो कितना मान आएगा, तो आएगा 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 और फिर अंत में 2 आएगा। तो बाईं ओर से भी निकाल रहे हैं तो उसकी सीमा 2 ही आ रही है, दाहिनी ओर से भी, दाहिनी ओर से जो मान ले रहे हैं उसकी भी सीमा कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने तरीका बदल दिया। इधर हमने 0.1, 0.2, 0.3 लेकर के हमने बाईं ओर के मान लेकर के हमने सीमा निकाला, माने 1 से कम मान लेकर के हमने सीमा निकाला, और यहां पर 1 से अधिक मान लेते हुए हम सीमा 1 की ओर बढ़ रहे हैं। 1 से अधिक मान लेते हुए 1 की ओर बढ़ रहे हैं, तो इधर से जो हमने सीमा निकाली, हम कैसे निकाल रहे हैं, तो दाहिनी ओर से निकाल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे दाएं पक्ष की सीमा। समझ आया?
तो सीमा दो तरीके से निकाल, कोई भी संख्या, कोई भी चर पद एक संख्या की ओर, पार्टिकुलर एक संख्या की ओर दो तरीके से आगे बढ़ सकता है। एक तो एक से कम मान लेते हुए आगे बढ़ेगा, एक से अधिक मान लेते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एक से जो संख्या है, मान लो कि एक ना लेकर के कोई संख्या ए ले लें, ठीक है ना। तो ए से कम मान लेते हुए अगर आगे बढ़ रहा है ए की ओर, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाम पक्ष की सीमा, ठीक है। और ए से अधिक मान लेते हुए आगे बढ़ रहा है, ए की ओर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग दाएं पक्ष की सीमा। यही दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की सीमा होती है, ठीक है। अब इसको कैसे निकाला जाएगा हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको कैसे वाम पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। चाहे इसको प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे, मान लो कि हमको सीमा निकालनी है lim x टेंड टू a, ठीक है ना, x प्लस a, x प्लस 1 की सीमा निकालनी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इसकी बाएं पक्ष की सीमा को हम प्रतीक के रूप में पहले कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। प्रतीक के रूप में ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। lim x टेंड टू a पर ऐसे ऋण लगा देंगे, ठीक है ना। a पर क्या लगा दिया हमने, माइनस। इसका मतलब कि क्या निकल रहा है, बाएं पक्ष की सीमा निकल रही है, x प्लस a हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, बाएं पक्ष की सीमा निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, हम x बराबर मानेंगे, x बराबर हम मानेंगे a माइनस h। अब देखो कल एक सवाल आया था, तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि भाई हमने वहां पर मान लिया था पाई बराबर x बराबर x प्लस h माना था, पाई प्लस h माना था। तो हमने क्या किया, अभी बताया था, ध्यान देना। यहां पर अगर a की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर से जो बाएं की ओर से जो मान रखते जा रहे हैं, a से कम मान रखते जा रहे हैं, a से कम मान रखते जा रहे हैं ना। मान लो कि अभी हमने 1 लिया है, तो यहाँ 9.9 लिया, तब 1 लिया, इधर 0.8, इधर 1.1, माने इससे कम मान, माने इसमें से कुछ घटा करके ही इसमें मान रखे जा रहे हैं। 1 से कम मान मतलब क्या, 1 से कुछ घटा करके इसमें मान रखे जा रहे हैं। तो जो घटाया गया, जो संख्या घटाई गई है वही h है। ये तो 1 हो गया जिस संख्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और h क्या हो गया, उस 1 से जो कम मान ले रहे हैं। जैसे मान लो कि 0.9 लिए हैं, तो 0.9 लिए हैं, तो h क्या हो जाएगा, तो a जो जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, a की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 0.9 जो होगा, a में से 1 में से 0.9 को घटा देंगे तो बचेगा 0.1 होगा। h बराबर क्या होगा, 0.1 होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि h से कम मान को लेते हुए जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, a की ओर बढ़ रहे हैं तो a माइनस h, 1 की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो 1 माइनस h, अगर b की ओर बढ़ रहे हैं इधर से तो b माइनस h लिखेंगे। समझ आ गया, ठीक है। तो जब x, और अब जब हम x बराबर a माइनस h लिख दिए, ध्यान देना, a बराबर हमने क्या लिख दिया, a माइनस h लिख दिया, और अगर x a की ओर अग्रसर होगा, ठीक है ना, तो इसमें जो h जो होगा वह 0 की ओर अग्रसर होने लगेगा। देख लो, x का मान अगर a की ओर जाएगा तो h का मान जो होगा वो 0 की ओर आने लगेगा। पहले 0.9 ले, 1 में से घटाएं तो 0.1 होगा, 8 ले तो 0.2 आई, फिर 7 ले 3 आई, ठीक है ना। तो ये ऐसे आएगा, समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे हम 1 से उधर की ओर बढ़ेंगे तो h का मान अपने आप किधर की ओर बढ़ने लगेगा, 0 की ओर, ठीक है ना। 0.1 ऐसे करते बढ़ने लगेगा, 0 की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, x को मानोगे, पहले जब वाम पक्ष की सीमा निकालोगे तो x बराबर क्या मानेंगे, a माइनस h मानेंगे, ठीक है। और जब x a की ओर आगे बढ़ेगा तो h किधर की ओर बढ़ेगा, 0 की ओर बढ़ेगा। समझ आ गया।
अब इसमें हम अब x की जगह पर ये मान रखेंगे। ठीक, इस फलन में x की जगह पर क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे। और h, अब x a की ओर नहीं लिखेंगे, अब h क्या लिखेंगे, h 0 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं। देखिए सीमा कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे लिम, यहां पर अब लिखेंगे h टेंड टू 0। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, h टेंड टू 0। और x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब x माइनस h। ठीक है ना, a माइनस h लिखेंगे। ठीक, लिखिए a माइनस h प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको अगर सरल करने लायक है तो सरल करेंगे, सरल तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, लिम h टेंड टू 0। ठीक है ना, सरल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस h प्लस 1। ठीक है, समझाया। अब इसमें h का मान इसमें रख देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। h का मान यहाँ पर रखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, सरल तो हो नहीं सकता है फलन, तो अब सीमा निकालेंगे इसका डायरेक्ट। तो सीमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मान इसमें रखते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा a प्लस 1। तो इसकी सीमा, वाम पक्ष की सीमा कितनी आई, x प्लस a प्लस 1 आई। ठीक है, अब आइए दाहिने पक्ष की सीमा। दाहिने पक्ष में क्या करते हैं, एक से a की ओर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो a से कुछ जोड़ करके, माने a से बड़े मान हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो वाम पक्ष की सीमा को प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिम x टेंड टू a, यहां प्लस लिख देंगे, मतलब कि किधर की सीमा निकाल रहे हैं, दाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं। fx या fx लिखो, चाहे फलन भी लिख सकते हो। ठीक है ना, फलन है तो फलन भी लिख देंगे, फलन है हमारे पास तो फलन लिख देंगे x प्लस h। तो इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें x बराबर हम x प्लस h मानेंगे, सॉरी a प्लस h मानेंगे, जो यहां पर दिया रहेगा प्लस h। ठीक है, और इसमें भी वही होगा, x अगर a की ओर अग्रसर होगा तो h जो होगा अपने आप 0 की ओर जाने लगेगा। ठीक है, और वही काम यहां भी करेंगे। अब x की जगह पर हम यहां पर x का मान यहां पर रखेंगे इसमें। ठीक है ना, और अब x टेंड टू 0 a नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, h टेंड टू 0 लिखेंगे। ठीक है ना, तो नया हमारा फलन बन जाएगा क्या, लिम h टेंड टू 0, यहां पर h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस h प्लस a। ठीक है ना, तो हल तो होगा नहीं, तो लीम h टेंड टू 0, ये हो जाएगा a प्लस h प्लस 1 होगा। अब यहां पर सरल होगा नहीं, तो क्या करेंगे, सीमा निकालने के लिए h का डायरेक्ट मान रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, a प्लस 0 प्लस 1 बराबर a प्लस 1। तो ये जो सीमा निकली किसकी सीमा है, वाम पक्ष की सीमा है। एक ही फलन की बाएं की ओर से भी सीमा कितनी आ रही है, a प्लस h, और दाएं पक्ष से भी सीमा कितनी आ रही है, a प्लस 1 आ रही है। अब आपको एक चीज और बताते हैं, किसी भी फलन में अगर बाएं पक्ष की सीमा भी निकालने पर उतना ही आता है, दाहिने पक्ष की सीमा को निकालने पर भी उतना ही आता है। ठीक है, तब तो कहा जाता है गणित की भाषा में कि उसकी सीमा अस्तित्व में है। एक और चीज, और उस फलन में a का मान रखेंगे, f a का मान, ये फलन को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स है x प्लस ए, लिख सकते हैं ना। मतलब क्या, एफ एक्स क्या बता रहा है कि इसमें x प्रकार का चर पद है। ठीक है ना, एफ ए भी निकाला जाए, एफ ए मैंने कहा कि एक जगह पर, एक जगह पर कितना रख दो आप लोग, 1 रख दो, a एफ एक्स बराबर x प्लस 1, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर किसी फलन का दाएं पक्ष की सीमा, ठीक है ना, ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, ठीक है ना, और उस फलन में उस मान को रखने पर एफ ए
मान रखने पर तीनों अगर बराबर आ जाता है तो कहा जाता है कि उसकी सीमा अस्तित्व में है। सीमा अस्तित्व में होने का मतलब कि उसकी सीमा निकल सकती है। सभी फलनों की सीमा बेटा नहीं निकलती है, ठीक है ना। सभी फलनों की सीमा नहीं निकलेगी। सीमा उन्हीं फलनों का निकलेगा जिनकी वाम पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और उसमें जो जिस ओर अग्रसर हो रहा है उसका मान उस फलन में रखा जाए। तीनों का मान अगर बराबर आता है तो उसकी सीमा अस्तित्व में है, या उसकी सीमा अस्तित्व में होने का मतलब कि उसकी सीमा कुछ ना कुछ आएगी, सीमा निकलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीमा उसकी नहीं निकलेगी। समझ में आया? कि ये था वाम पक्ष की सीमा और दक्षिण पक्ष की सीमा, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया? वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा में क्या अंतर, क्या मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आया? किसी भी संख्या की ओर, संख्या रेखा आप लोग खूब पढ़े होंगे छोटे पर, किसी भी संख्या की ओर हम लोग दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक दाहिने से, माने एक से अगर एक की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग किसी एक की ओर, तो एक तो हम बाएं ओर से जब बढ़ेंगे एक की ओर तो ए से कम मान लेते हुए आएंगे। इसलिए वहां पर क्या लिखते हैं? ए माइनस एच कोई संख्या है ए से जिसमें घटा करके वो मान आ रहा है, तो एच एक संख्या है, कोई संख्या होगी तो ए से कम मान लेते क्यों? ए माइनस एच का मतलब कि ए से हम कम मान लेते हुए आ रहे हैं। ए प्लस एच का मतलब कि हम दूसरी ओर से आ रहे हैं, किसी ओर से? दाहिने ओर से आ रहे हैं और ए से बड़े मान लेकर के आ रहे हैं। तो वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा ये होती है। इस पर सवाल अब करेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है? ठीक है ना? ये सवाल है हमारा और ये हमको सीमा निकालनी है। सवाल कह रहा है कि lim x टेंड टू 2 fx की वाम पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा निकालनी है, ठीक है ना। तो हमने पूरा सवाल नहीं लिखा है, आपको मौखिक रूप से बता दे रहे हैं। यहां पर ये चीज क्या दिया है, ये fx बराबर ये, तो ये समझने वाली बात है। तो अभी हमने बताया ये क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर धन एक्स धन एक, ये फलन ये लिया जाए जब x का मान 2 से बड़े हों या 2 के बराबर हों, ठीक है ना। जैसे हम संख्या रेखा पर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो दो तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो इधर से बढ़ सकते हैं, एक इधर से बढ़ सकते हैं, अभी बताया हमने। तो इधर 2 से कम मान लेते हुए जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो 2 से अधिक मान लेते हुए इधर आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि भाई तुम 2 से अधिक मान लेते हुए आओ। ये x बड़ा है या बराबर है 2 से, इसका मतलब क्या है? x का जो मान रखो इस फलन में सीमा निकालने के लिए वो 2 से क्या हो, बड़े मान लेते हुए आओ, हमारे पास 2 के पास आओ, ठीक है ना। तो ये जो सीमा है ये किधर से किधर की ओर की सीमा है? 2 से बड़े मान को लेते हुए आना है 2 की ओर। तो ये जो सीमा है किधर की ओर की है? ये दाएं पक्ष की सीमा है। तो मतलब कि ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि दाएं पक्ष की सीमा जब भी आप निकालो तो ये फलन लो, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और दूसरा फलन कह रहा है कि यदि x जो है 2 से कम है, माने x 2 की ओर तो आ रहा है लेकिन 2 से कम मान लेते हुए आ रहा है, तो मतलब कि बाएं की ओर से आ रहा है। तो इसका वो कह रहा है इनडायरेक्टली कि जब आप 2 से कम मान लेते हुए आओ तो आप ये फलन लो। मतलब कि वाम पक्ष की सीमा के लिए कौन सा फलन लेंगे? x, और दाहिने पक्ष की सीमा के लिए कौन सा फलन लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आया कैसे लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि x के 2 से बड़े मान लेते हुए आओ। तो जब 2 से बड़े हुए मान लेते आएंगे तो हम दाहिनी तरफ से आएंगे ना 2 की ओर, तो उसके लिए हम ये फलन लेंगे। ये कह रहा है कि 2 से छोटे मान लेते हुए मेरे पास 2 की ओर आओ, तो 2 की ओर आओ तो इसमें हम क्या करेंगे भाई? तो बाएं की ओर से आएंगे। तो इसके कहने का मतलब कि वाम पक्ष की सीमा निकालना होगा, तो ये फलन लो, ठीक है। चलिए हम करते हैं, चलिए लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? lim x टेंड टू वाम पक्ष की सीमा के लिए माइनस लगाएंगे ना। फलन कौन सा लेंगे? ये वाम पक्ष की सीमा के लिए वाला फलन कह रहा है वो खुद, x ले लिए, ठीक है, सही है ना। अब हम क्या करते हैं? हम मानते हैं x बराबर क्या? 2 प्लस
एच, ए प्लस एच माने 2 प्लस 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, हाँ सॉरी 2 माइनस एच लेंगे और x अग्रसर होगा 2 की ओर तो h अग्रसर होगा कितने की ओर 0। ठीक है, अब हमारा फलन, अब इसकी जगह पर x का मान, x की जगह पर ये मान रखेंगे और देखेंगे कितनी सीमा आ रही है। तो जब x का मान रखेंगे, x की जगह पर ये मान रखेंगे तो h ये हो जाएगा h टेंड टू 0। ठीक है ना, हमने पहले बताया x जब 2 की ओर जाएगा तो h अपने आप क्या कहाँ जाएगा 0 की ओर जाने लगेगा और इसमें हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच। ठीक है, x की जगह पर हमने क्या रख दिया 2 माइनस एच रख दिया। अब h का डायरेक्ट मान इसमें रख देंगे, h का डायरेक्ट मान रखेंगे क्योंकि फलन तो सरल करना नहीं है, सीमा निकालने के लिए डायरेक्ट मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 0 बराबर इसकी सीमा आ गई 2। तो वाम पक्ष की सीमा इसकी कितनी आई 2, ये वाम पक्ष की सीमा है। प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे ऐसे हैं। अब दाहिने पक्ष की सीमा निकालते हैं। दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए हमारा सवाल कह रहा है कि दाएं पक्ष की सीमा निकालना तो कौन सा फलन लेना, ये वाला। ठीक है ना, इसको प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे लिम x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स की जगह पर क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेंगे। फलन हमारा ये लेंगे क्योंकि सवाल हमारा कह रहा है वही। अब चलो इसको हल करते हैं तो हम क्या लेंगे यहाँ पर x बराबर हम क्या मानेंगे x प्लस सॉरी 2 प्लस h और x 2 की ओर अग्रसर होगा तो h किधर की ओर जाएगा 0 की ओर। ठीक है, इसमें मान रखते हैं। ठीक है, तो लीम जहां जहां x है उसका वहां पर मान h टेंड टू 0 हो जाएगा। यही काम जो यहाँ पर किए वहां पर करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच प्लस ए। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं तो लीम h टेंड टू 0 इसका होल वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h होल वर्क करेंगे 4h हो जाएगा। अब प्लस 2 प्लस एच प्लस 1 सभी को जोड़ दो सजाती पदों को। लीम h टेंड टू 0 तो 4 ये 2 6 हो गया। ठीक है ना, 4 2 6, 4 और 2 6 1 7 आ रहा है। 7 प्लस एच स्क्वायर प्लस 5h। ठीक है, अब h का मान रखेंगे, h का मान रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसकी वाम पक्ष की सीमा कितनी आ रही है 7। तो मतलब कि दाएं पक्ष की सीमा 2 आ रही है, वाम पक्ष की सीमा 7 आ रही है। तो ये जो हमारा कथन है जिस हिसाब से कह रहा है इसकी सीमा अस्तित्व में नहीं है, इसकी सीमा नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि इसकी बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। ठीक है ना, जब दोनों की सीमा समान आती, ठीक है, और एफ ए मान इसका मान भी किसी भी इसमें रखते तो वो भी बराबर आता तीनों के, तब तक आ जाता कि इसकी सीमा निकलेगी। अगर नहीं आती है इसमें देखो वाम पक्ष की सीमा, आप लोग ध्यान देना वाम पक्ष की सीमा निकली कैसे है और दाएं पक्ष की सीमा कैसे निकली, इस पर ध्यान देना। ये सवाल थोड़ा दूसरे टाइप का आ गया हमने लिए। तो वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा ऐसे निकालते हैं। और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आ गया कि इसका 2 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है। बाएं पक्ष की सीमा 2 आ रही है, दाएं पक्ष की सीमा 7 आ रही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कथन कह रहा है हमको इस पर सीमा निकालने को एफ का, ये कथन पर सीमा कभी भी नहीं निकलेगी क्योंकि वाम पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है, इसकी सीमा अस्तित्व में नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इस पर का जो सवाल है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा, इसका सवाल आप लोग एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा, तो इसका सवाल अगले वीडियो में हम कराएंगे आप लोग को। ठीक है।